श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक जीवन की चुनौतियों में उलझे मनुष्य को कर्मशील और सशक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा का एक महासागर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। भगवान श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन हमारे जीवन को न केवल सकारात्मक दिशा देते हैं, बल्कि हर परेशानी का हल और मन की शांति भी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गीता के इन विचारों का पालन करता है, वह हर कार्य में सफलता पाता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता को परम रहस्यमय ग्रंथ माना गया है। इसके प्रत्येक शब्द में ऐसा ज्ञान समाहित है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है और इसका ज्ञान इतना गहन है कि निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं मिलता। भगवान के गुण, कर्म, ज्ञान और तत्व का ऐसा व्यापक वर्णन भागवत गीता के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ में दुर्लभ है। गीता का हर शब्द सदुपदेश से भरा हुआ है और यह शास्त्रों का खजाना है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाए तो बाकी सभी शास्त्रों का तत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आइए गीता के इस महान ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने का संकल्प लें। गीता को अगर हम भगवान से भी उच्च स्थान दें तो यह कहना गलत नहीं होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता ही मेरा सर्वोत्तम निवास है। तीनों लोकों का संचालन गीता के ज्ञान के आधार पर ही होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से स्पष्ट कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस गीता रूपी ज्ञान का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान का अध्ययन करेगा, वह मुझे ज्ञानयज्ञ के रूप में पूजित करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भक्त गीता का रहस्य और उसका ज्ञान लोगों में फैलाता है, उसका प्रचार करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन का दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है। गीता जो हताशा में डूबे हुए मनुष्य को आशा और विश्वास से भर देती है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का सही मर्म समझाती है। यह केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी मार्गदर्शक मानी जाती है। गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने और इसे अपने जीवन में उतारने से व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। यह ग्रंथ जीवन जीने की सही राह बताता है, जो हमें सही कर्म, सच्चा धर्म और पवित्र प्रेम की ओर प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को सभी के लिए विस्तार से पढ़ना और समझना कठिन हो सकता है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता के हर एक अध्याय के मुख्य श्लोकों का सरल और विस्तृत अर्थ बताएंगे। इन विचारों को सुनने से आपको गीता का वास्तविक संदेश समझने में मदद मिलेगी। तो बिना देरी किए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भागवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो एक गहरे मानसिक द्वंद्व से भरा हुआ है। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाओं का क्या हाल है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, कुरुक्षेत्र की इस धर्मभूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, मगर उनका यह अंधापन केवल आंखों तक ही नहीं था। वे जानते थे कि उनके पुत्र धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने शांति के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। धृतराष्ट्र को इस बात का एहसास था कि श्री कृष्ण के साथ खड़े होने का अर्थ धर्म के साथ खड़ा होना है। फिर भी उन्होंने अपने मोह में अधर्म का समर्थन किया। हमारे जीवन में भी जब हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, तो मन में कहीं न कहीं यह एहसास रहता है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र के मन में जो चिंता और भय था, वह हमारे अपने जीवन की दुविधाओं को भी दर्शाता है। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध का आंखों देखा हाल दूर से ही देख सकते थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन ने युद्ध भूमि में पांडवों की सेना की विशालता और उनकी चतुराई से बने युद्ध के व्यूह को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से इसकी चर्चा की है। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की सेना को देखिए। इसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़े कौशल से सजाकर व्यूह का आकार दिया है। इस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे कई वीर योद्धा शामिल हैं, जिनके समान साहसी धनुर्धर और योद्धा दुर्लभ हैं।
यहाँ विराट, ध्रुपद जैसे महान योद्धा और दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशी नरेश जैसे शक्तिशाली योद्धा भी इस सेना का हिस्सा हैं। साथ ही कुंती भोज, शैव्य, उत्तमौजा और अभिमन्यु व द्रौपदी के वीर पुत्र भी पांडवों की सेना को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी ओर से भी हमारे पक्ष में खड़े विशेष योद्धाओं को पहचानिए। मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा खड़े हैं। हमारी सेना में अनेक योद्धा ऐसे भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं। वे अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं और युद्धकला में निपुण हैं। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों की सेनाओं की शक्ति और उनके प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संजय ने आगे कहा, हे राजन, दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना की तरह अपने शंखनाद से युद्ध क्षेत्र को गूंजा दिया। उनके इस शंखनाद से सभी योद्धाओं में उत्साह भर गया। इसके बाद कौरव सेना में अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंह जैसे बाजे बजने लगे, जिनकी ध्वनि अत्यंत भयंकर और रोमांचक थी। दूसरी ओर पांडव सेना में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक भयानक शंख से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख से युद्ध का बिगुल बजाया। पांडवों की ओर से काशी के राजा महारथी शिखंडी, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख की ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इन सबकी संयुक्त ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को कंपित कर दिया और कौरवों के दिलों में शोक और भय का संचार कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में एकत्रित योद्धाओं को देख सकूं। मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध के लिए यहां आए हैं और जिनमें युद्ध करने की इच्छा है। साथ ही मैं उन सभी राजाओं को भी देखना चाहता हूं जो कौरवों के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। अर्जुन की इस विनती ने उनके मन की गंभीरता और युद्ध को लेकर उनके विचारों को प्रकट किया। संजय ने इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया ताकि वे इस महायुद्ध का आरंभ समझ सकें। संजय ने कहा, हे महाराज, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण, जो हृदय के सबसे गहरे भावों को जानने वाले हैं, उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ पर युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी आदरणीय गुरुओं और परिजनों को। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेना में अपने सभी संबंधियों को देखा। उसने अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं, मामा, भाई, बांधव, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। वहां अपने ससुराल पक्ष के संबंधी और शुभचिंतक भी उसे नजर आए। इन सभी प्रियजनों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन का मन करुणा और शोक से भर गया। अर्जुन ने भावुक होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन युद्ध के इच्छुक मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूटने लगा है। मेरी त्वचा भी जल रही है और मेरा मन विचलित हो उठा है, जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मुझे यहाँ केवल अशुभ ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन का मन दुख और दुविधा में डूब गया। इस भयंकर युद्ध के परिणामों को सोचते हुए वह हताश हो गया। उसकी व्यथा और करुणा ने उसे संकोच से भर दिया और वह युद्ध करने की क्षमता खोता हुआ दिखाई दिया। संजय के शब्दों से धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य और अर्जुन की मानसिक स्थिति समझ में आई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने स्वजनों को मारने में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। न तो मैं विजय चाहता हूँ, न ही राज्य और न ही सुखों की लालसा है। हे गोविंद, ऐसे राज्य, सुख और जीवन का हमें क्या लाभ, जब जिनके साथ इन्हें भोगने की इच्छा होती है वे सभी हमारे प्रियजन यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। हमारे गुरुजन, परिवारजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर और अन्य संबंधी यहाँ जीवन के सभी सुखों को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, भले ही यह मुझे ही क्यों न मार डालें।
तीनों लोगों का राज्य भी प्रस्तावित हो तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी के लिए तो सोचने की बात ही नहीं है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कौन सी खुशी मिलेगी? इनके प्राण लेने से तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों के साथ मारना ठीक नहीं लगता। अपने ही कुटुंब का विनाश करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? भले ही लोभ के कारण ये लोग अपना विवेक खो चुके हैं और उन्हें कुल के नाश से होने वाले दोष दिखाई नहीं देते, मित्रों के साथ वैर में इन्हें कोई पाप नहीं दिखता। लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को समझते हैं। इसलिए क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? अर्जुन की यह व्यथा उसकी करुणा और धर्म के प्रति उसके गहरे विचार को दर्शाती है। वह अपने परिजनों की रक्षा के लिए युद्ध से पीछे हटना चाहता है क्योंकि उसे अपने कुल और धर्म के विनाश से उत्पन्न पाप का भय है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध में अपने परिजनों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा? मैं कैसे अपने ही गुरुजनों, परिवारजनों और मित्रों पर तीर चलाऊं जो मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय और प्रिय हैं? भले ही ये सभी मुझे मार डालें, लेकिन मैं इन्हें मारकर स्वर्ग या तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त करना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से मुझे कोई शांति या संतोष मिलेगा। अर्जुन की व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, हे पार्थ, यह जो मोह और भय तेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है, यह एक क्षणिक भ्रम है। यह मोह तुझे अपने कर्तव्य से दूर कर रहा है। एक वीर योद्धा और धर्म का पालन करने वाले के लिए यह शोक और मोह उचित नहीं है। धर्म का अनुसरण करने वाला कभी किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य का निडर होकर पालन करता है। हे अर्जुन, जो नश्वर है उसका नाश निश्चित है और जो शाश्वत है वह अमर है। शरीर तो बदलते हैं, जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए अपने परिजनों के शरीर को लेकर शोक मत कर, क्योंकि आत्मा अजरमर है। इसे न कोई मार सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि आत्मा अजरमर है और जीवन मरण तो एक चक्र है जो चलता रहता है। उसे अपने मोह, शोक और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन अब धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगा कि जीवन का सार आत्मा के ज्ञान में है और बाहरी रिश्ते, मोहमाया सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए उसे अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और बिना किसी भय के युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अपने मन की असमंजस और मोह को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं कैसे बाणों से भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ? ये दोनों मेरे गुरु और पूजनीय हैं, जिनका आदर मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर मैं इन पूजनीय गुरुओं का वध करके विजय प्राप्त भी कर लूं, तो भी मुझे केवल पाप और दुख ही मिलेगा। भला क्या यह न्यायोचित होगा कि मैं अपने ही गुरुजनों का रक्त बहाकर अपने जीवन का निर्वाह करूं? इसके बजाय भिक्षा मांगकर गुजारा करना कहीं अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन के विचारों में स्पष्टता नहीं है और वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की कामना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में युद्ध करना ठीक है या इससे बचना। हम यह भी नहीं जानते कि विजय किसकी होगी, हम उन्हें हराएं या वे हमें। यह सब मुझे अत्यंत कष्टकारी लगता है। मैं जानता हूँ कि जो सामने खड़े हैं वे मेरे अपने आत्मीय हैं, जिनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं आपके चरणों में अपना शिष्य बनकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस भयंकर असमंजस और शोक से मुक्त होने का उपाय बताइए। मुझे न तो राज्य की भूख है और न ही किसी प्रकार के भोग की इच्छा। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए या स्वर्ग के देवताओं का स्वामित्व भी मिल जाए, तो भी मेरे इस शोक को यह सब दूर नहीं कर सकता। मेरी इंद्रियां इस मोह और दुख में बंधी हुई हैं और मैं इनसे निकलने का उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। हे भगवान, कृपा करके मुझे उचित मार्ग दिखाइए।
अर्जुन की इस व्यथा को सुनकर श्री कृष्ण ने उसे धर्म और कर्तव्य का ज्ञान देने का निर्णय लिया, जिससे अर्जुन को अपने मोह और शोक से बाहर निकालकर सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अर्जुन अपने मन की दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद भले ही मैं पृथ्वी पर राज्य कर लूं या देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर लूं, लेकिन इनसे मेरे भीतर की वेदना दूर नहीं हो पाएगी। मेरी इंद्रियों में जो पीड़ा है वह इन सभी भौतिक सुखों से कभी शांत नहीं हो सकती। हे गोविंद, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह आंतरिक पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने अपने मन की यह बात श्री कृष्ण के समक्ष रखते हुए कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गए। अर्जुन का मन शोक और दुविधा से भर गया था। इसे देख अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए उसे संबोधित किया और बोले, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं हैं, और पंडितों जैसे वचन कह रहा है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए लोगों के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह कभी मत सोच कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे। यह भी सत्य है कि आगे भी हम सबका अस्तित्व बना रहेगा। आत्मा अजरमर है और यह सदा एक नए शरीर में प्रवेश करके अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था के अनुभव से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात वह नए शरीर की प्राप्ति करती है। इस सत्य को जानने वाला धीर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता। श्री कृष्ण का यह कहने का अभिप्राय है कि बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था आत्मा के नहीं बल्कि शरीर के गुण हैं। आत्मा इन अवस्थाओं से अछूती रहती है। इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना भी आत्मा की विशेषता नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की प्रकृति है जो आत्मा में आरोपित होती है। इसलिए जो इस तत्व को समझते हैं वे मृत्यु का शोक नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे अनुभव इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं जो नाशवान और क्षणभंगुर हैं। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। सर्दी गर्मी और सुख दुख सब इंद्रियजन्य हैं और इनकी प्रकृति अस्थिर है। इसलिए इन्हें क्षणिक समझकर मोह में मत पड़ो। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों में स्थिर रहता है वही मोक्ष के योग्य बनता है। हे अर्जुन, जीवन में भी जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो अज्ञान के कारण दुखी हो जाते हैं, जबकि एक ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि दुख यदि आया है तो सुख भी उसके ठीक पीछे खड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होता वही वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होता है। ध्यान रखो, असत अर्थात शरीर और इंद्रिय जगत की कोई स्थायी सत्ता नहीं है। सत्य जो कि परमात्मा का स्वरूप है वह अखंड, अजर और अमर है। यदि तुम अपने प्रियजनों के शरीर के नाश को देख रहे हो तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह परमात्मा जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसका विनाश करना किसी के बस की बात नहीं है। हे अर्जुन, जब यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत अजरमर है, तो युद्ध के समय शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इस सत्य से अनजान हैं। आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न मारी जाती है। श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को यह सिखाना है कि आत्मा के अनश्वर स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय या मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और इस आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझते हुए युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव और अस्तित्व स्थूल शरीर से अलग है। मृत्यु का अर्थ केवल आत्मा का स्थूल शरीर से अलग होना है,
और यह शरीर ही मरणधर्मा है। आत्मा पर किसी प्रकार का आघात नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मारता है तो वास्तव में यह कार्य स्थूल शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। अज्ञानी लोग इस भेद को नहीं समझते और शरीर के धर्मों को आत्मा पर थोप देते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न ही कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा फिर से किसी नए शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इस अमर आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग जला सकती है। यह जल से गीला नहीं होता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों को निभाओ और शोक मत करो, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर का त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मा एक अचिंत्य और अदृश्य तत्व है। इसे न इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, न ही मन के द्वारा समझा जा सकता है। आत्मा विकार रहित और सदा स्थिर है। यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने और सदा मरने वाला भी मान लो, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं। जो जन्मा है उसका मरना और जो मरा है उसका पुनः जन्म लेना तय है। हे अर्जुन, आत्मा हर शरीर में निवास करती है और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। साथ ही एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता। अर्जुन को भय और मोह त्याग कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उसका परम कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है, जो केवल भाग्यवान और वीर क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध से पीछे हटोगे तो तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग अनंत काल तक तुम्हारी कायरता और अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। वीर पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जो लोग तुम्हें पहले सम्मानित मानते थे, वे तुम्हें अब डरपोक और कायर समझेंगे। शत्रु तुम्हारे साहस और सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे और तुझ पर अपमानजनक बातें कहेंगे। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। अर्जुन, युद्ध में तुम्हारे लिए दो ही परिणाम संभव हैं, या तो तुम वीरगति को प्राप्त करके स्वर्ग जाओगे या फिर विजय प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, निर्णय लेकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख सभी को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप से बचोगे और अपने धर्म का पालन करोगे। हे पार्थ, जो बुद्धि मैंने तुझे ज्ञान योग के विषय में दी, अब उसे कर्म योग के संदर्भ में सुन। इस कर्म योग को अपनाने से तू सभी कर्मों के बंधनों को सहजता से त्याग देगा। इस मार्ग में न तो किसी प्रयास का नाश होता है और न ही किसी प्रकार का उल्टा परिणाम मिलता है। कर्म योग में किया गया थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण का भाव है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म का कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता, बल्कि वह साधक को भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि स्थिर और एकनिष्ठ होती है, परंतु जो मनुष्य सकाम और विवेकहीन होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। जब कोई एक निर्णय लेने में सक्षम होता है तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन जब मन अस्थिर और विभ्रमित होता है तो उसकी बुद्धि बांधकर रखी जाती है।
जो लोग केवल कर्म के फल या लाभ पर ध्यान देते हैं और कर्म को स्वार्थ से जोड़ते हैं, वे कर्म की सच्ची भावना से दूर हो जाते हैं। उनका लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य होता है और इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, वेद केवल प्रकृति के 3 गुणों तक ही सीमित हैं। तुझे भोग और साधनों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने मन को स्वाधीन रख, द्वंद्व से ऊपर उठ और अपने कर्मों में समर्पित होकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो। जैसे विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे जलाशयों का प्रयोजन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, उसके लिए वेदों के कर्मकांड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तुझे केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं। इसलिए तू फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म कर। लेकिन ऐसा भी न हो कि तू कर्म ही न करे। तुझे आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि सिद्धि में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग से किया गया निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्म का फल नाशवान होता है, जबकि बुद्धि योग का फल परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर और समत्व भाव में स्थित होकर कर्म कर। इस योग में समत्व भाव रखना ही कुशलता है, क्योंकि समत्व में स्थित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी जन जो समत्व भाव में स्थित होकर कर्म करते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व भाव में स्थित होकर बुद्धि योग का अनुसरण कर, यही तेरा उद्धार करेगा। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाएगी, तब तू संसार और परलोक संबंधी सभी भोगों से विरक्ति प्राप्त कर लेगा। जब तेरा मन भांति भांति के वचनों से विचलित नहीं होगा और वह परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तू योग को प्राप्त करेगा, अर्थात तेरा परमात्मा से अटूट संयोग हो जाएगा। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित और परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण होता है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जब यह पुरुष मन में संपूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष दुखों में विचलित नहीं होता और सुख की प्राप्ति पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, जिसने राग, भय और क्रोध का त्याग कर दिया है, उसे मुनि और स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी जगह समान भाव रखता है, शुभ अशुभ में न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष इंद्रियों को विषयों से दूर कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सभी इंद्रियों को वश में रखे और मन को एकाग्र करते हुए मेरा ध्यान करे। वह पुरुष जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। श्री कृष्ण के इन शब्दों में आत्मसंयम और ध्यान का महत्व स्पष्ट होता है। वे बताते हैं कि स्थिर बुद्धि और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार विषयों का चिंतन करता है, उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब कामना में रुकावट आती है तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से मन में भ्रम पैदा होता है और स्मृति भ्रमित हो जाने पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नष्ट हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे हवा का झोंका नाव को अपनी राह से भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को विचलित कर देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल होती है, चाहे कितनी भी नदियां उसमें मिलें, वह अपनी सीमा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी भी अचल रहता है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते।
वह योगी सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है, अटल और अविचल। भगवान के इन उपदेशों में आत्मसंयम, ध्यान और आत्मिक स्थिरता की महत्ता को बताया गया है, जिससे मनुष्य जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या विश्वास मार्ग हैं। एक है सांख्य योग जो ज्ञान से जुड़ा है, और दूसरा है कर्म योग जो केवल कर्म से संबंधित है। ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर परमात्मा में ध्यान लगाता है। इसे ही संन्यास या सांख्य योग कहते हैं। दूसरा मार्ग है कर्म योग, जहाँ निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, अर्थात कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग किया जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आप मिले हुए वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके और मेरी उलझन दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है कि जीवन में कर्म से भागने का कोई मार्ग नहीं है। चाहे ज्ञान योग हो या कर्म योग, दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है, परंतु बिना फल की इच्छा के। यही कर्म योग का सिद्धांत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का समापन होता है। तीसरे अध्याय कर्म योग का आरंभ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को किए बिना संन्यास या निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है और न ही केवल कर्मों का त्याग करके सिद्धि या योग की प्राप्ति कर सकता है। कर्म का त्याग किए बिना न तो कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कोई कर्मयोगी। निसंदेह प्रत्येक मनुष्य किसी भी समय क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मानव जाति कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। जो मंद बुद्धि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में कर अनासक्त होकर सभी इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही सच्चा कर्म योगी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों द्वारा बताए गए अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। कर्म न करने से तेरा शरीर भी नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन कर और सच्चे कर्म योग का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सफल बना। हे अर्जुन, तू यज्ञ की भावना से अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को भी एक यज्ञ मानकर अपने कर्तव्य का पालन कर। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में यज्ञ की रचना की और अपनी प्रजा से कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम सभी अपनी इच्छित भोगों को प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ हमें कर्म का मार्ग दिखाता है और यह सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। ब्रह्मा कहते हैं, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता प्रसन्न होकर तुम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जब तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा करते हो तो वे बिना मांगे ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए और बिना कर्म किए केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, उसे एक चोर के समान समझना चाहिए। यज्ञ के अन्न का सेवन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न का सेवन करते हैं और यज्ञ का महत्व नहीं समझते, वे पाप का आहार कर रहे होते हैं। जो लोग अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों के लिए जीते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते, वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों के द्वारा संपन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है। इसीलिए जीवन का मूल उद्देश्य है यज्ञ भावना से कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति का समस्त ज्ञान वेदों से ही प्राप्त हुआ है और वेद स्वयं परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार यज्ञ का सीधा संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति परंपरा के अनुसार धर्म का पालन नहीं करता, सृष्टि के नियमों का आदर नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, वह पाप में संलग्न है और उसकी जीवन यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। वहीं जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्टि पाता है और सच्चे अर्थों में आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यहाँ आत्मा का अर्थ परम सत्य से है। जो सत्य को समझता है उसमें ही संतुष्ट रहता है। ऐसे महापुरुष के लिए किसी कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वह परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थापित है। उसके लिए न तो किसी कर्म से बंधन होता है और न ही उसे किसी कर्म को करने की आवश्यकता। वह कर्म के फल से भी परे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुनिया कर्म से चलती है। लोगों को सिखाना चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। इससे वे समझ सकें कि उनके कर्म ही उनके धर्म का पालन करते हुए उन्हें सही मार्ग पर बनाए रख सकते हैं। हे अर्जुन, तुम अपने सारे कर्म मुझ में अर्पित कर दो और आशा तथा ममता का त्याग करके बिना किसी संदेह के युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरी दृष्टि को बिना किसी दोष के स्वीकार करते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरे इस मार्ग में दोष निकालते हैं और इस पर नहीं चलते, वे मूढ़ कहलाते हैं। उनके सारे ज्ञान का नाश हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री भगवान अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का महत्व समझाते हैं। जैसे यह कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, उसी प्रकार ज्ञान का यह अध्याय बताता है कि बिना फल की आशा के अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना ही सच्चा कर्म है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह योग परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त हुआ। लेकिन समय के साथ इस पृथ्वी पर यह ज्ञान लुप्त हो गया। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त और मित्र है, इसलिए आज मैंने तुझसे इस पुरातन योग को फिर से साझा किया है, क्योंकि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण है। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में हुआ था। तब मैं यह कैसे मानूं कि आप ही ने सूर्य को इस योग का ज्ञान दिया था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, लेकिन मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी योग माया के माध्यम से अपनी प्रकृति के अधीन होकर मैं प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में इस लोक में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। जो मनुष्य इस तत्व को भली भांति समझ लेता है, वह शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है।
पहले भी जिन भक्तों ने अपने राग, भय और क्रोध को समाप्त कर दिया था और मुझ में अनन्य प्रेम के साथ स्थिर हो गए थे, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य चाहे किसी भी प्रकार से हों, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का निर्माण मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। इस सृष्टि की रचना और सभी कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अविनाशी परमेश्वर वास्तव में अकर्मण्य ही हूँ। मेरे पास कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं करते। यहाँ मेरा कहने का भाव है कि अपने कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा छोड़कर बस अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। पूर्व काल में भी मेरे बताए अनुसार ही हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त हुए। यदि तुम भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो सदैव पूर्वजों द्वारा किए गए इन कर्मों का ही अनुसरण करो। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस पर निर्णय करना बुद्धिमान पुरुषों के लिए भी कठिन होता है। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का तत्व भली भांति समझाता हूँ, जिसे समझकर तुम अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो मनुष्य कर्म में भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में वास्तव में बुद्धिमान और सच्चा योगी है। यहाँ मेरा भाव यह है कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मानता और फल की कामना छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान और योगी है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म बिना किसी कामना और संकल्प के करता है और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी लोग वास्तव में महान पंडित मानते हैं। ऐसा पुरुष जो कर्मों के फलों से पूर्णतः मुक्त हो चुका है और जिसने संसार के मोह से नाता तोड़ लिया है, केवल परमात्मा में तृप्त रहता है। उसके लिए परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई अन्य कर्म शेष नहीं रहता। भले ही वह कर्म कर रहा हो, फिर भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से भगवान में लीन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने भोग की इच्छाओं को छोड़ दिया है, वह व्यक्ति केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता है और पाप से दूर रहता है। वह जो कुछ भी बिना मांगे मिलता है, उसी में संतुष्ट रहता है। न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी से द्वेष करता है। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जिसने देहाभिमान और ममता का त्याग कर दिया है और जिसका चित्त हमेशा परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह अपने कर्मों को यज्ञ के समान समझकर करता है। इस तरह का कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करता है, जिसने अपने जीवन का हर क्षण भगवान के प्रति अर्पित कर दिया है और जो हर कर्म में परमात्मा का दर्शन करता है, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं, वे अपने सभी कार्यों को एक यज्ञ के रूप में मानते हैं और उसे अपने इष्ट देवता या ब्रह्मा को समर्पित करते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या अपने किसी भी इष्ट को माने, यदि आप पूरी श्रद्धा से अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो यही यज्ञ कहलाता है। फर्क केवल इस बात का है कि आप अपने हर कर्म में उस परम शक्ति का अर्पण भाव रखते हैं। योगी अपने संयम की अग्नि में अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं और अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए ज्ञान का सहारा लेते हैं, ताकि जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उनका ज्ञान उन्हें सही मार्ग दिखा सके।
यही ज्ञान उन्हें याद दिलाता है कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हें किस ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ की भावना से कर्म करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करते, वे सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। हे पार्थ, सब कर्म यज्ञ में ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कर्म करते समय यज्ञ की भावना को सदैव बनाए रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो कुछ ब्रह्मा में स्थिर होकर यज्ञ करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को संयम में रखते हुए इंद्रिय यज्ञ करते हैं। कुछ लोग मन को नियंत्रण में रखकर आत्मा की साधना करते हैं। कुछ लोग धन, तप और योग के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ लोग ज्ञान की अग्नि में अपने अहंकार और इच्छाओं को अर्पित करते हैं। हे अर्जुन, इन सभी यज्ञों का उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा को शुद्ध करना। लेकिन ज्ञान यज्ञ अन्य सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी यज्ञ या कर्म पूर्ण नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जो तत्व ज्ञान को समझते हों और उसे दूसरों को समझाने में सक्षम हो। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि समस्त जीव एक ही ब्रह्म स्वरूप हैं और सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। यह ज्ञान तुम्हारे सभी संशयों को समाप्त कर देगा। जब तुम्हें आत्मा का यह ज्ञान हो जाएगा, तब तुम मोह से परे हो जाओगे। हे कुंती पुत्र, यदि तुम्हारे सारे पाप भी ज्ञान के समुद्र में घुल जाएं, तो वे तिनके की तरह नष्ट हो जाएंगे। जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के फलों को नष्ट कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ ज्ञान प्राप्त करता है और इंद्रियों को वश में रखता है, वह शीघ्र ही शांति और परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति संदेह में पड़ा रहता है, और जो संदेह में है वह न तो इस लोक में सुखी रहता है, न ही परलोक में। जो व्यक्ति अपने संदेह को ज्ञान के द्वारा समाप्त कर देता है, वह आत्मा में स्थिर होकर शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय से अज्ञान जनित संदेह को समाप्त कर दो। अपने आत्मा के प्रति स्थिर होकर योग का अभ्यास करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह भगवान के निकट होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का समापन होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का उपदेश देना आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म योग और संन्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन इनमें से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति की संभावना रहती है। जो व्यक्ति कर्म को संन्यास में बदल देता है और ईश्वर में स्थिर हो जाता है, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी से प्रेम। वह प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह स्वयं कर्म का कर्ता नहीं है। वह यह समझता है कि उसके सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं और वह केवल आत्मा का साक्षी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लो। अपने कर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में आओ। भगवान में स्थिर होकर जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है
और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान में स्थिर है वह यह जान लेता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। वह सभी में समान भाव रखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो या चांडाल। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में योगी है। वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति रागद्वेष से मुक्त होकर और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह आत्मा में स्थिर हो जाता है। सुख और दुख में संभाव रखने वाला व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और शांति को प्राप्त करता है। यह शांति केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देता है। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में आनंद ढूंढने के बजाय आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव करता है वह ब्रह्मा के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सांसारिक सुखों और इच्छाओं को त्याग देता है वह ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा योगी जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है और आत्मा के ज्ञान में स्थिर हो गया है वह न तो किसी वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है और न किसी के न मिलने पर दुखी। इस प्रकार वह अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और सभी सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है तभी वह परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह न केवल आत्मा की शांति प्राप्त करता है बल्कि वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान में स्थित है वह न तो कर्म के फलों की चिंता करता है और न ही अपने कर्तव्यों से विमुख होता है। वह सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। वह न तो सुख में आसक्त होता है और न ही दुख से विचलित होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान में स्थिर हो जाता है वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह स्थिरता और ब्रह्म स्थिति केवल आत्मसंयम और ध्यान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए योग का अभ्यास करो और अपने मन को शुद्ध बनाओ। योग ही इस संसार से परे जाने और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है वह सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और आत्मा में स्थिर होता है। वह सांसारिक विषयों से दूर होकर ईश्वर में ध्यान लगाता है। योगी का पहला कर्तव्य है अपने मन और इंद्रियों को वश में करना। जब मन स्थिर हो जाता है और परमात्मा में लगा रहता है तभी व्यक्ति ध्यान की सच्ची अवस्था को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योगी को चाहिए कि वह अपने मन को संतुलित रखे, न तो अधिक खाए और न ही अधिक सोए। वह अत्यधिक आलसी या अत्यधिक कर्मठ न हो। योग में स्थिर होने के लिए संयमित आहार विहार और नियमित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है। जब योगी अपने मन को इंद्रियों से दूर कर केवल आत्मा में स्थिर करता है तो वह ध्यान योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे एक दीपक बिना हवा के शांत और स्थिर जलता रहता है। श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह एक शांत और पवित्र स्थान पर ध्यान करे। वह एक सीधी और स्थिर मुद्रा में बैठे और अपने मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा में ध्यान लगाए। ध्यान करते समय योगी को अपने मन में किसी प्रकार का भय या संशय नहीं रखना चाहिए। वह पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करे। जो योगी अपने मन को नियंत्रण में रखता है और सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान में ध्यान लगाता है, वह सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा योगी जो मुझे अपने जीवन का केंद्र मानता है और समर्पण भाव से मेरी पूजा करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। मुझ में समर्पित होकर ध्यान करने वाला योगी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम सुख का अनुभव करता है। ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी को चाहिए कि वह अपने अहंकार को त्याग दे और यह समझे कि वह आत्मा है, न कि शरीर। जब योगी अपने मन को वश में रखता है और भगवान में स्थिर करता है, तभी वह सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को सब जगह समान रूप से देखता है और सभी प्राणियों में मुझे देखता है, वह सच्चे अर्थों में योगी है। जो योगी अपने हृदय में भगवान को देखता है और सभी प्राणियों के हृदय में भगवान को देखता है, वह किसी से भी घृणा नहीं करता और सभी को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा योगी यह जानता है कि जो सुख उसे प्रिय है, वही सुख अन्य सभी प्राणियों को भी प्रिय है। इसलिए वह दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है। हे अर्जुन, ऐसा योगी जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जो केवल भगवान में स्थिर है, वह परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मन अत्यंत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। यह वायु की तरह चंचल और अप्रतिरोध्य है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखकर ध्यान योग का अभ्यास करता है और परमात्मा में समर्पित रहता है, वह निर्वाण और परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता, वह ध्यान योग में सफल नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है और भगवान में समर्पण करता है, वह अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अनन्य भक्ति और श्रद्धा के साथ भजता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। जो भक्त मुझे सच्चे भाव से भजते हैं, वे मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनमें स्थित रहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसा योगी जो मुझ में विश्वास रखता है और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, वह मुझ में सर्वोच्च रूप से स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है, जो अहंकार से मुक्त है और अपने सुख दुख में समान रहता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा प्रिय भक्त है। जो भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जो शांत स्वभाव का है और जो अपने जीवन को समर्पण और समता के साथ जीता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है और जो स्वयं को संतोष और संयम के साथ स्थिर रखता है, वह भी मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और हर स्थिति को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में श्रद्धा है और जो भगवान में विश्वास रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो भक्त न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से प्रेम में आसक्त होता है, जो प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखता है, वह मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखता है और जो सदा भगवान के प्रति समर्पित रहता है, वह भी मेरा प्रिय भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं और व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाते हैं।
जो भक्त इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं और मुझे सच्चे भाव से भजते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, ऐसा भक्त जो हर परिस्थिति में भगवान में विश्वास रखता है और अपने मन को शुद्ध रखता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें भक्ति योग का रहस्य बताने जा रहा हूँ। यह योग सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल मार्ग है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, मुझ में भक्ति करता है और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर जीव को मुझ में देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और न ही मैं उससे अलग होता हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम और समर्पण के साथ एक पत्ता, फूल, फल या पानी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे समर्पण भाव से भजता है, वह न तो पाप से डरता है और न ही पुण्य की कामना करता है। सभी कर्मों को मेरे प्रति अर्पित करके और मुझ में पूर्णतः स्थिर होकर वह मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है और जो अहंकार, लोभ, मोह और द्वेष से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से मेरे चरणों में समर्पित होता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है और अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, वह मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, लिंग या स्थिति का हो, यदि वह मुझे भजता है तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। जो भी व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने दिव्य स्वरूप में स्थान देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो और मेरे प्रति समर्पण का भाव रखो। इस प्रकार तुम सदा के लिए मुझ में स्थित हो जाओगे। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं भी उससे कभी दूर नहीं होता। हे पार्थ, यह भक्ति योग का मार्ग ही मोक्ष का सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसके माध्यम से सभी भक्त मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और किसी से भी द्वेष या आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चे अर्थों में योगी है। जो व्यक्ति यह समझता है कि हर जीव में वही परमात्मा निवास करता है, वह भगवान को अपने हृदय में अनुभव करता है। हे पार्थ, इस संसार में जो कुछ भी तू देखता है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण और आधार हूँ। जो व्यक्ति मुझे सभी वस्तुओं में और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और न ही मैं उससे दूर होता हूँ। जो व्यक्ति मुझे प्रत्येक प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वह मेरी पूजा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे हर परिस्थिति में स्मरण करता है और अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, वह सच्चे योगी का जीवन जीता है। जो योगी सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने जैसा ही समझता है और अपने भीतर मेरे दिव्य स्वरूप को अनुभव करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, यह ध्यान योग का सर्वोच्च फल है, जिसमें योगी अपने मन को ईश्वर में स्थिर करता है और आत्मा के आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ध्यान योग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं,
हे अर्जुन, योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है और जो किसी भी सांसारिक विषय के प्रति आसक्त नहीं होता। ऐसा योगी जो मुझे अपने जीवन का केंद्र मानता है और अपनी सारी गतिविधियों को मुझ में समर्पित करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मुझ में विश्वास रखो और मेरी शरण में आओ। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि मोक्ष को भी प्राप्त करता है। यह ध्यान और भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। यह न तो जटिल है और न ही किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है। सिर्फ श्रद्धा, प्रेम और भगवान में पूर्ण विश्वास ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य महिमा और शक्ति के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तू समझेगा कि यह समस्त सृष्टि मुझ में स्थित है और मेरे द्वारा ही संचालित होती है। हे अर्जुन, मैं सबका मूल कारण हूँ। मुझसे ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष मेरी दिव्य महिमा को जानते हैं वे मुझे सच्चे भाव से भजते हैं और मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। हे पार्थ, मैं ही सभी इंद्रियों का रस हूँ। मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं ही पृथ्वी पर विद्यमान जीवन और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञान, यज्ञ का बल और धर्म का पालन करने वाला हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता हूँ। मैं ही धर्म का रक्षक और अधर्म का नाश करने वाला हूँ। हे कुंती पुत्र, मैं ही समस्त जल का स्वाद हूँ। मैं ही वायु में सुगंध हूँ। मैं ही अग्नि की ज्वाला और आकाश का विस्तार हूँ। जो व्यक्ति मेरी इन दिव्य महिमाओं को जान लेता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और न ही मैं उससे। हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों में निवास करती है। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही सबका आधार और परम लक्ष्य हूँ। जो व्यक्ति मेरी इन महिमाओं को जानकर मुझे भजता है वह मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है और मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरी महिमा इतनी अनंत है कि इसे पूरी तरह से कोई समझ नहीं सकता। लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करता है मैं उसे अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस प्रकार मेरी महिमा और शक्ति के ज्ञान से भक्तों का मुझ में विश्वास और प्रेम और भी गहरा हो जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है और इसे जीवन में अपनाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी अनंत महिमा का केवल एक अंश बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी महिमा और शक्ति इतनी व्यापक है कि इसे पूरी तरह से समझ पाना असंभव है। हे पार्थ, मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करती है। मैं ही प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं सूर्य हूँ जो प्रकाश देने वालों में तेजस्वी है। मैं मेरु पर्वत हूँ जो पर्वतों में सर्वोच्च है। हे अर्जुन, मैं समुद्र हूँ जो जलाशयों में सबसे बड़ा है। मैं हिमालय हूँ जो स्थिर पर्वतों में श्रेष्ठ है। मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ जो सभी वृक्षों में पूजनीय है। मैं इंद्र हूँ जो सभी देवताओं के राजा हैं। मैं बृहस्पति हूँ जो सभी विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैं कार्तिकेय हूँ जो सेनापतियों में अग्रणी हैं। मैं वासुकी हूँ जो सर्पों में सबसे महान है। मैं वरुण हूँ जो जल के देवता हैं। मैं समय हूँ जो सब कुछ नियंत्रित करता है। मैं मृत्यु हूँ जो सबका नाश करती है और मैं उत्पत्ति हूँ जो जीवन को प्रारंभ करती है। हे अर्जुन,
मैं गायत्री हूँ जो सभी मंत्रों में पवित्र है। मैं अग्नि हूँ जो सभी ज्वालाओं में सबसे तेज है। मैं राजा हूँ जो मनुष्यों में सबसे प्रभावशाली है। मैं ज्ञान हूँ जो सभी प्रकार के ज्ञान में श्रेष्ठ है। मैं सच्चा मित्र हूँ जो सभी संबंधों में सबसे प्रिय है। मैं वह हूँ जो पवित्रता, शक्ति और सत्य के रूप में प्रकट होता है। हे अर्जुन, मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी इस सृष्टि में श्रेष्ठ, अद्भुत और प्रभावशाली है, वह सब मेरे तेज का ही अंश है। हे पार्थ, इस अनंत सृष्टि का संचालन मेरी शक्ति के एक छोटे से अंश के द्वारा हो रहा है। मैं स्वयं इस सृष्टि से परे हूँ और इसे बनाए रखता हूँ। जो व्यक्ति मेरी इन दिव्य महिमाओं को समझता है और मुझ में अपने मन को स्थिर करता है, वह मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है। इस प्रकार यह जानकर कि मैं ही सृष्टि का मूल कारण और पालन करता हूँ, भक्त मेरा सच्चे भाव से भजन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाऊंगा जो मेरी अनंत शक्तियों और महिमा का प्रमाण है। इस रूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अपने मानव नेत्रों से इस विराट रूप को देख पाना संभव नहीं है। हे अर्जुन, देख, मैं अपने इस दिव्य रूप में समस्त देवताओं, ऋषियों, सृष्टि के सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के अनंत रूपों को धारण किए हुए हूँ। अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो वह विस्मय और श्रद्धा से भर गया। उन्होंने भगवान को अनेक मुखों, नेत्रों और अद्भुत तेज से युक्त देखा। उस विराट रूप के दर्शन से अर्जुन का मन भय और भक्ति से भर गया। उन्होंने भगवान को नमन करते हुए कहा, हे भगवान, आपका यह विराट रूप अद्भुत है। मैं आपको संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। आपकी प्रभा सूर्य और अग्नि के तेज से भी अधिक दैदीप्यमान है। आपके मुख से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं और आपके अनगिनत हाथ, सिर और चरण इस सृष्टि की व्यापकता को दर्शा रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपको ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ देख रहा हूँ। सभी ऋषि और सिद्धजन आपके इस रूप की स्तुति कर रहे हैं। हे अनंत, आप ही आदि और अंत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता और विनाशकर्ता हैं। आपका यह विराट रूप संपूर्ण सृष्टि को अपनी गोद में समेटे हुए है। आपके इस विराट रूप को देखकर मैं भयभीत हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह सृष्टि किस दिशा में जा रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह विराट रूप मेरी अनंत शक्तियों का केवल एक छोटा सा प्रदर्शन है। यह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मुझसे ही संचालित होती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। जो व्यक्ति इस विराट रूप को देखता है और इसे समझता है, वह मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह विराट रूप केवल मेरी कृपा से दिखाया जा सकता है। इसे देखने के लिए केवल भक्ति, श्रद्धा और भगवान में पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। अब मैं तुझे अपने सामान्य रूप में वापस लौटाता हूँ ताकि तुझे भय न हो और तेरा मन शांत हो सके। अर्जुन ने भगवान के इस दिव्य और विराट रूप का दर्शन कर उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी शरण में आ गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे भक्ति योग का सर्वोच्च रहस्य बताऊंगा। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है, जो मुझे समर्पित है और सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, वह मेरा प्रिय भक्त है।
जो भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है और मुझ में अपनी श्रद्धा को अर्पित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जो स्वयं भी दुखी नहीं होता और जो सुख दुख में संभाव रखता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो भक्त किसी वस्तु की कामना नहीं करता, शुद्ध हृदय का है और जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है, वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो भक्त मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है, जो मान अपमान, लाभ हानि और सुख दुख में संभाव रखता है, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति शीतोष्ण, जय पराजय, सुख दुख आदि द्वंद्वों में स्थिर रहता है और जो हर परिस्थिति में मेरे प्रति समर्पित रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी गुण उस भक्त में पाए जाते हैं जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। हे पार्थ, भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। जो भक्त मेरी भक्ति के मार्ग पर चलता है और सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, वह इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति योग को अपनाता है और मेरी शरण में आता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से चल रही है। प्रकृति से यह भौतिक संसार उत्पन्न हुआ है और पुरुष जो आत्मा है, इस संसार का अनुभव करता है। प्रकृति से ही 3 गुण सत्व, रजस और तमस उत्पन्न होते हैं। ये तीनों गुण सभी प्राणियों के व्यवहार और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। यह व्यक्ति को शांति, सुख और संतोष प्रदान करता है। रजस गुण कार्य और इच्छा का प्रतीक है। यह व्यक्ति में कामना, संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ाता है। तमस गुण अज्ञानता और आलस्य का प्रतीक है। यह व्यक्ति को मोह, सुस्ती और नकारात्मकता में डालता है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति जन्म जन्मांतर में बंधा रहता है और अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के पार जाकर आत्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह ईश्वर के धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि और शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, वह इन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न तो किसी चीज की इच्छा करता है और न किसी वस्तु का त्याग करता है। वह सदा आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है और भगवान में लीन रहता है। जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाता है, मेरा भजन करता है और मुझ में विश्वास रखता है, वह इन गुणों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस संसार में सच्ची स्वतंत्रता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर आत्मा के ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को मुझ में स्थिर करो और सच्चे भक्ति योग के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस परम सत्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह परम सत्य वह अविनाशी ब्रह्मा है जो इस समस्त सृष्टि का आधार है। इसे ही परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो मोह और ममता से मुक्त है, वह इस परम ब्रह्मा को जानने योग्य बनता है।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई, संयम, साधना और श्रद्धा को अपनाता है और भगवान को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है, वह इस परम सत्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अंत समय में अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति अंत समय में जिस वस्तु का स्मरण करता है वह उसी की प्राप्ति करता है, क्योंकि उस समय उसका मन उसी में स्थिर रहता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। यदि तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में स्थिर होंगे तो तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हे पार्थ, मैं ही वह परम धाम हूँ जो इस संसार से परे है। मुझे प्राप्त करने के बाद जीव को पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। जो भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं वे सदा के लिए इस संसार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं और सृष्टि के अंत में वे सभी मुझ में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ और मैं ही इसे संचालित करता हूँ। जो व्यक्ति मेरी इस दिव्य लीला को समझता है वह मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं मैं उन्हें अपनी कृपा से इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति इस परम सत्य को समझता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और कर्म के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का आधार मानता है और मेरे प्रति समर्पण का भाव रखता है वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, इस संसार का संचालन प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के द्वारा होता है। जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को समझता है और इनसे ऊपर उठ जाता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मोह, अहंकार और इच्छाओं को त्याग देता है और जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है वह भगवान को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह सारा संसार मेरा ही विस्तार है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही इस संसार का रचयिता और संहार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे बिना न तो कोई जीवित रह सकता है और न ही कोई कर्म कर सकता है। मैं ही हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार प्रेरित करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे इस संसार का कारण मानता है और सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह भक्ति योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा सभी प्राणी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भक्त अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हैं और मुझे सच्चे भाव से भजते हैं। मैं उन्हें अपनी कृपा से सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अनन्य भक्ति से भजता है मैं उसका उद्धार करता हूँ और उसे इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझ में विश्वास रखो और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे इस संसार के सबसे गोपनीय ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिसे समझकर तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। हे पार्थ, जो भक्त मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करता है, जो मुझे ही अपना सब कुछ मानता है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ।
मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ मुझ में विलीन हो जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और मुझे सच्चे भाव से भजता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे अर्पित करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखने वाला भक्त सभी प्रकार की इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हे पार्थ, आत्मा अविनाशी है। इसे न कोई मार सकता है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञानी वही है जो इस सत्य को समझता है और इस संसार के सुख दुख में संभाव रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस संसार का प्रत्येक कार्य मेरे द्वारा संचालित है। मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ और मैं ही इसे नियंत्रित करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और मुझे सच्चे भाव से भजता है, मैं उसे अपने दिव्य स्वरूप को समझने का ज्ञान प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कुछ श्रेष्ठ, अद्भुत और प्रभावशाली है, वह सब मेरे तेज का ही एक अंश है। हे पार्थ, इस सत्य को समझकर मुझे भज। जो व्यक्ति मुझे सच्चे भाव से भजता है और मुझ में स्थिर रहता है, वह सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपना सर्वोच्च उपदेश देता हूँ, जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसे जानकर तू सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, अपना मन मुझ में लगा और मुझ में समर्पित हो। यदि तू ऐसा करेगा तो निश्चय ही तू मुझे प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुझे यह परम रहस्य बता रहा हूँ। तू मेरे प्रति सच्चा भक्त बन और मेरे प्रति श्रद्धा रख। जो व्यक्ति सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, तू इस ज्ञान को उन लोगों को बताना जो सच्चे भक्त हैं और जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं। यह ज्ञान उन्हें मत देना जो न तो तपस्वी हैं, न भक्त हैं और न ही मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। जो व्यक्ति इस परम रहस्य को सच्चे भक्तों को बताता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस ज्ञान को सुनने वाला जो श्रद्धा और प्रेम से भरा है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तूने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी? क्या तेरा मोह और संशय समाप्त हो गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपके द्वारा दिए गए इस दिव्य उपदेश से मेरा मोह समाप्त हो गया है। मेरी स्मृति लौट आई है और अब मैं अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ और आपके आदेश का पालन करूँगा। संजय जो यह संवाद सुन रहे थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस महान संवाद को सुना, जो आत्मा के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। यह ज्ञान इतना पवित्र, शुभ और दिव्य है कि इसे सुनकर मैं कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से विजय, धर्म, ऐश्वर्य और समृद्धि होगी।